बच्चा कहता है कि इनके ट्रांसलेशन करो। तुम किस वक्त सहरी के लिए उठते हो? तुम किस वक्त सहरी के लिए उठे? तुम किस वक्त सहरी के लिए उठोगे? जी, सहरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में आपको पता है नहीं है तो मैं बताता हूं। जी, तुम किस वक्त सहरी के लिए उठते हो? जी, ये चलो पहले मैं करता हूं। व्हाट टाइम डू यू गेट अप फॉर? अच्छा, ये सहरी सहरी भी होती है इंग्लिश में, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, सहरी लिख लो, मगर अच्छा लफ्ज ये होगा कि आप लिखो प्री डॉन मील। डॉन आपको पता है ना, डॉन जो होता है ये यानी तुलू आफ्ताब से पहले, यानी सुबह से पहले। प्री मीन्स पहले, हम ये पहले करते हैं, सो दैट स्पेशली वी मुस्लिम डू इट, सो वी कॉल इट प्री डॉन मील, सहरी। अगर सहरी लिखो तब भी गलत नहीं है, दैट इज आल्सो फाइन। तुम किस वक्त सहरी के लिए उठोगे? व्हाट टाइम ना, उठे उठे What time will नो, डिड यू गेट अप do pre down meal? फॉर प्री Down meal. डान 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 Down meal. मील, दैट्स फाइन। अब कोशिश कर रहे हो, देखो व्यूअर्स, देखो स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं। जी, तुम किस वक्त सहरी के लिए उठोगे? ये बच्चा बोलेगा। जी, कोशिश करो। व्हाट टाइम ना ना ना, उठोगे। हाँ, विल यू ये मैंने जुमला समझो। गेट अप फॉर? Down meal. हाँ, और प्री डान मील की जगह सेहरी भी लिख सकते हो। एक और बात, अच्छा इसमें रोजाना की बात है, ये गुजरा हुआ कल है या एक दिन की बात है? ये आने वाले दिन की बात है। तो व्हाट टाइम डू यू गेट अप फॉर प्री डान मील? डेली, ऑफन, एंड लास्ट नाइट, टुनाइट, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप, यानी कल की बात है। और ये आने वाले कल की बात है, आने वाले प्री डान की बात है, जैसे टुमारो। What time will you get up for Sahri, pre-done meal tomorrow and coming week next week? So this is the difference. Jot down और इसी तरह सवाल पूछिए, इंशाल्लाह जरूर आपको आंसर देंगे। Thanks for watching.